बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक बैंकर की लाइफ जो कि ज़ाहिरी तौर पर बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही चकाचौंध नज़र आती है, ऐसे टाई लगाए हुए गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो लाइफ कैसी है? आज हम आपको बैंकर की लाइफ के चैलेंजेस और द डार्कर साइड ऑफ द बैंकर्स लाइफ बताएंगे, डिटेल्स शेयर करेंगे, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि एक बैंकर की लाइफ किसी भी दूसरे के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है, लेकिन इन एक्चुअल वो लाइफ कैसी होती है, बैंकर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशंस और सेल्स डिपार्टमेंट की। ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपस में शौकनों की तरह रहते हैं। इन दोनों की आपस में बड़ी मुश्किल से ही बनती है, क्योंकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने सारी कंप्लाइंस पूरी करनी होती है और सेल्स डिपार्टमेंट ने उस कंप्लाइंस की धज्जियां उड़ानी होती हैं, क्योंकि सेल्स को टारगेट का प्रेशर होता है और ऑपरेशंस को कंप्लाइंस और ऑडिट का प्रेशर होता है। स्टेट बैंक के कंप्लाइंस का प्रेशर होता है, एक्सटर्नल ऑडिट का प्रेशर होता है, जबकि सेल्स डिपार्टमेंट को सिर्फ नंबर्स चाहिए होते हैं। उनको सुबह और शाम उनके मैनेजर जलील करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को उनके जो ऊपर हेड बैठे हैं वो डेली बेसिस पे जूम मीटिंग्स पे, दूसरी मीटिंग्स पे वैसे ही जलील करते हैं कि आपके केपीआईज ब्रांच के इतने लो क्यों हैं। तो ये दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और इनकी आपस में कभी भी नहीं बनती। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं किसी डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रहा, हर एक की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन सेल्स वालों को ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो ब्रांच में बैठे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, और अगर कोई अकाउंट ओपन करवाने के लिए आ भी जाता है तो वो उसमें कुछ वो कोई अपनी मदद से नहीं वो लेके आए होते, लेकिन वो अपने आप को टैग करवा लेते हैं। टैग करवाने में वो नंबर 1 पे आते हैं, और यही बात ऑपरेशन वालों को दुखती है। वो उनके साथ उनकी फिर आपस में बनती नहीं है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग की सारी फॉर्मेलिटी तो ऑपरेशन वाले ने करनी होती है। उसकी एंट्री, उसकी केवाईसी, उसकी सीडीडी, ईडीडी, व्हाट्सोएवर द कंप्लाइंस वो ऑपरेशन ने करनी होती है। और बहुत से बैंक्स में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं, अदरवाइज़ उनको थ्रेट किया जाता है कि आपको अप्रेजल नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, जो कि मेरी नज़र में एक नहायत ही नामुनासिब बात है। और नाज़रीन, पहले ज़माने में भी बैंकिंग की जाती थी और एक काबिल इज़्ज़त नौकरी समझी जाती थी, लेकिन जब से सेल्स बीच में इंटरवीन कर चुकी है बैंकिंग में, ये बैंका, ये का और सा, इसने बैंकिंग का सत्यानाश करके रख दिया है, बिगाड़ के रख दिया है। और तो और बैंकर की इज़्ज़त भी नहीं रही। अब जिस बंदे के अकाउंट में सिर्फ 5 रुपये भी होना, वो भी बैंकर को आके बातें सुना के चला जाता है, और मज़े की बात, आप आगे से कुछ कह भी नहीं सकते। और कुछ बैंक्स की मैनेजमेंट में, जिसे आप रीजनल चीफ भी कह लें, हमने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लोगों को ये भी कहा है कि बेटा, अगर तुम्हें यहाँ पे टेबल पे डबल रोटी और अंडे भी रख के दे देना तो वो भी तुमने बेचने हैं, वरना हमसे अप्रेजल की कोई उम्मीद ना रखना। ये थ्रेट्स हैं जो एक नॉर्मल बैंकर को फेस करने पड़ते हैं। तो आप सोचें उनके माइंड पे कितना प्रेशर होता होगा डेली बेसिस पे, वो क्या फ़ील करते होंगे कि यार हम कहाँ फंस गए हैं। और लेट मी टेल यू दिस थिंग कि एक बैंकर डेली बेसिस पे ये तमन्ना करता है कि यार मेरी इस जॉब से जान छूट जाए और मैं किसी और जॉब में चला जाऊँ, बेशक चाहे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। लेकिन हर बैंकर, आई एम श्योर, और मैंने डिफरेंट पेजेस पे भी देखा है, हर कोई ये तमन्ना करता है कि किसी तरह इस नौकरी से छुटकारा हासिल हो जाए, जो कि इतना आसान होता नहीं है। और जो कोई ये स्टेप ले लेता है उसको सब मिल के मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और ये जो गाड़ियाँ बैंकर्स की आप देखते हैं, और जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं, ये सब लोन पे चल रहे हैं, सब स्टाफ लोन पे चलते हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट्स कटती हैं, जिनके इंटरेस्ट जाते हैं। लेकिन बस ये आप कह सकते हैं कि ये बेनिफिट्स भी हैं, इनको इंश्योरेंस भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी भी मिलती है, लीव इनकैशमेंट भी मिलती है, लेकिन जो डेली बेसिस पे इनको प्रेशर मिलता है वो इन सब पे भारी होता है। और सबसे कॉमन चीज़ जो कि प्रेशराइज़ करती है इनको, वो सुबह आना, यानी कि सुबह अगर 9 बजे बैंक खुलना है तो 8:30 बजे आप बैंक में पहुँचें, और वापसी का कोई टाइम नहीं है। इनकी ट्रांसफ़र्स का बहुत मसला होता है,
पर्सनल ग्रजेस में मैनेजमेंट जानबूझ के इनको अपने घरों से दूर ट्रांसफ़र कर देती है, जो कि ज़ाहिर है एक फिर से एक मुश्किल खड़ी करती है इन लोगों के लिए। फिर से प्रेशराइज़ होते हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल लगता है, हर लिहाज से महंगाई है, सबके लिए है। और मेरे ख़्याल से जो कैशियर्स हैं उनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे टफ़ काम वो लोग करते हैं, कैश का काम करते हैं। आउट हो जाए तो उनको अपनी जेब से डालना पड़ता है, तब तो आगे होके कोई नहीं पूछता। लेकिन सबसे टफ़ काम कैश का काम है, कैश हैंडलिंग सबसे टफ़ काम है। और सबसे बुरी अप्रेज़ल भी कैश वालों की ही आती है, जो कि फिर एक ज़्यादती वाली बात है। और अगर साल में महंगाई 200% बढ़ गई है, तो सैलरी अगर आप उसकी आधी भी ना बढ़ाएं तो ज़ाहिर है प्रेशर आएगा। हमने लोगों को ख़ुदकुशियाँ करते हुए देखा है, लोगों को सीट पे बैठे बैठे हार्ट अटैक्स आए हैं सिर्फ़ इसी वजह से। तो नाज़रीन, बैंकर्स की लाइफ को बताने के लिए और मज़ीद बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जो कि इस एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आपसे बैंकर्स की कुछ डिटेल्स यानी कि 10% डिटेल्स आप कह लें 100 में से मैंने शेयर की हैं, जिससे मोस्ट ऑफ़ द बैंकर्स मुझसे एग्री करेंगे। और नाज़रीन, फॉर माई इनकरेजमेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। तो इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपना गिरद व नवाह के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।